हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एल्क्वा ट्रेडर। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, वाई डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा विथ वन सिंपल सेटअप, राइट। मैं एक बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आपको एंड ऑफ द मंथ कभी लॉस नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी, राइट। जिसका हम पूरे अक्टूबर मंथ का बैक टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। सो सबसे पहले, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और आपका कैपिटल कितना भी हो, चाहे 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख, राइट, सभी चीज़ों को आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हो कि आपको कितना परसेंट रिस्क लेना है, कितना परसेंट रिवॉर्ड, राइट। डेली आपको कितना ट्रेड लेना है, पूरे मंथ का आपका ईसीएल क्या है आउट ऑफ योर टोटल कैपिटल। सो इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका कैलकुलेटेड रिस्क कितना है, एज वेल रिवॉर्ड भी, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, जिससे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो और यही चीज़ आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, राइट। सो नाउ लेट्स कम अप विथ अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सिंपल सा है। देखो, बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग सेटअप 1 मिनट टाइम फ्रेम में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 1 मिनट कैंडल अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे बैंक निफ्टी का जो पहला कैंडल है, वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल के लिए जाएंगे 100 पॉइंट ए सेल और टारगेट के साथ। और अगर बैंक निफ्टी का पहला कैंडल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो हम बाय के लिए जाएंगे 100 पॉइंट ए सेल एंड टारगेट के साथ। मैं 1 अक्टूबर का चार्ट लगा देता हूँ। 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे बैक टेस्ट करना। ये 1 अक्टूबर, राइट। पहला कंडीशन तो ये है कि पहला कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो बाय के लिए जाएंगे 100 पॉइंट ए सेल एंड टारगेट के साथ। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो सेल के लिए जाएंगे 100 पॉइंट ए सेल एंड टारगेट के साथ, राइट। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर पहला जो फर्स्ट मिनट का कैंडल है बैंक निफ्टी का, अगर वो बहुत बड़ा होता है, राइट, तो उसमें भी दो कंडीशन है कि अगर हरा कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है, तो क्या होगा। जैसे हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर पहला मिनट का कैंडल बहुत बड़ा है, जैसे ये पहला मिनट का कैंडल बहुत बड़ा है, तो कंडीशन क्या है कि अगर रेड कैंडल होता है, राइट, तो आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ फर्स्ट वन ग्रीन कैंडल, मतलब अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा है जो कि रेड कैंडल है, तो उसके बाद अगर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो हम बाय के लिए जाएंगे 100 पॉइंट एसएलएन टारगेट के साथ, राइट। यही चीज़ अगर ग्रीन कैंडल में होती, अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा होता ग्रीन कैंडल में, तो ओपन यहाँ होता, क्लोज यहाँ होता, तो हमारा पहला कंडीशन ये है कि ब्रेकआउट होता है तो बाइक ले जाएंगे, वो तो होगा। लेकिन यहीं पर अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है तो हम सेल साइड जाएंगे 100 पॉइंट एसएलएन टारगेट के साथ, राइट। सो बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं एक 1 अक्टूबर से। यहाँ पर हम पूरा सैटरडे एंड संडे और हॉलीडे को मैंने लिख लिया है और देखते हैं कि क्या होता है पहली तारीख से, राइट। जैसे हम 1 अक्टूबर की बात करें तो पहला कैंडल बहुत बड़ा था, ग्रीन कैंडल, राइट। हमारा पहला कंडीशन क्या है कि अगर इसका लो को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ तो हम सेल के लिए जाते 100 पॉइंट एसएल एंड टारगेट के साथ। और इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता तो हम बाय के लिए जाते एसएल 100 पॉइंट एसएल एंड टारगेट के साथ, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा कैंडल बना, देन दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल बना छोटा सा। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर रेड कैंडल बना देन आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ फर्स्ट वन ग्रीन कैंडल गो फॉर बाय। तो यहाँ हम बाय के लिए जाएंगे 100 पॉइंट टारगेट इन एसएल के साथ। तो इसका हाई क्या है, 36,994। तो हम 36,995 में एंट्री लेंगे। 100 पॉइंट टारगेट क्या होगा, 36,996 है, तो 37,196 हमारा टारगेट होगा। सो 37,196, 37,196, राइट, ये टारगेट हिट हो गया। एंड इसी के अगेंस्ट में हमारा 100 पॉइंट का एसएल रहता, तो पहले में तो हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और 2 तारीख को सैटरडे था, 3 को संडे, 4 तारीख को आते हैं क्या होता है देखते हैं, राइट। 1 तारीख, 4 तारीख, क्या है कि पहला कैंडल अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो हम बाय के लिए जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा एंट्री होता है यहाँ पर 37,452, टारगेट क्या होता है 37,552, तो 37,552, तो टारगेट हिट हो गया, इसमें भी हमारा प्रॉफिट था, राइट। लेट्स कम विथ 5 5 तारीख को क्या होता है देखते हैं। पहला कैंडल बहुत बड़ा बना, ग्रीन कैंडल, इसके लो को इसने ब्रेक ही नहीं किया, दूसरा इसने ग्रीन कैंडल बनाया। देन यहाँ पर हमारा एंट्री सेटअप था 37,428, टारगेट क्या होता 37,528, सो 37,528 टारगेट हिट, राइट।
देखते हैं 6 तारीख का क्या सीन है। पहला कैंडल बना, दिन इसके हाई को इसने जैसे ही ब्रेक किया 37,770 में, तो हमारा टारगेट क्या होता है 37,870। तो यहाँ ये हमारा टारगेट हिट हो गया 37,800। ठीक है, प्रॉफिट। अब हम आते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख राइट। इसने इस लो को ब्रेक किया किस प्राइस पे 37,784। हमारा एसएल क्या है 37,684। 37,000 सॉरी, एंट्री हुआ था 37,784, हमारा एसएल होगा 37,884। सो 884 में आया ही नहीं है ये, 884 यहाँ पर एसएल है। टारगेट क्या है 37,784 के में 37,684 हमारा टारगेट है। 37,684, तो ये टारगेट यहाँ पर हिट हो गया राइट। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को देखने के क्या हुआ। यहाँ हमारा एंट्री होगा 37,857 में। हमारा टारगेट क्या है 37,757। 37,757 राइट। 56 में क्लोजिंग हुआ, 57 हमारा टारगेट है। तो यहाँ भी हमारा टारगेट हिट हुआ। 9 को सैटरडे, 10 को संडे, 11 को आते हैं 11 सी। पहला कैंडल बहुत बड़ा बना था ग्रीन कैंडल। हमारा दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर रेड कैंडल बन जाए और उसके लो को ब्रेक करे तो एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ लो को तो ब्रेक ही नहीं किया राइट। तो उसके बाद क्या किया इसने, इसके हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ हमारा एंट्री होगा 37,927 में। उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट क्या होगा 38,027। तो ये यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया राइट। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं 12 तारीख को। हाई को ब्रेक किया 38,260। टारगेट क्या हुआ 38,360। 38,360, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं 13 तारीख को। छोटा सा कैंडल था, लो को ब्रेक करता तो सेल साइड जाते। हाई को ब्रेक किया, एंट्री लिए 38,738। तो टारगेट क्या होगा 38,838। 38,838, तो टारगेट तक तो गए नहीं, मगर ई क्या होगा यहाँ पर हमारा 38,736। तो 38,636 हमारा ई है। तो यहाँ पर हमारा ई हिट हो गया राइट। तो इस दिन हमारा ई हिट हो गया। अब हम आते हैं 14 तारीख को। देखते हैं 14 तारीख को क्या हुआ। यहाँ हमारा एंट्री था 38,756। हमारा ई क्या हुआ 38,656। तो ई तरफ तो गया ही नहीं है। हमारा एंट्री था 38,756, टारगेट 38,856। यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया राइट। तो 14 तारीख को भी हमें प्रॉफिट हुआ। देन 15, 16, 17 छुट्टी। 18 तारीख को आते हैं क्या होता है देखते हैं। 14 के बाद 18 ठीक है। देखिए एंट्री हमारा था 39,710 में। टारगेट क्या होगा हमारा 39,610। ये यहाँ पर हमारा टारगेट शुरू हो गया इस दिन भी। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ राइट। अब हम आते हैं 19 तारीख को। हमारा एंट्री होगा 39,841 में, लेकिन इस दिन हमारा एसीएल हिट हो गया। एसीएल क्या होता है हमारा यहाँ इस दिन 39,941। तो 39 यहाँ पर हमारा एसीएल हिट हो गया राइट। ओके, इस दिन हमें लॉस हुआ। अब अब हम आते हैं 20 तारीख को। देखते हैं क्या होता है 20 तारीख को। एंट्री बनता हमारा 39,473। टारगेट क्या होगा 373। तो 373 यहाँ हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। लेट्स कम किस अक्टूबर
21 अक्टूबर को क्या होता है देखते हैं। यहाँ एंट्री होता, बट इस दिन ये 39,745, उसके अगेंस्ट में हमारा जो एसेल है 39,645, तो 645 में आ गया था ये, तो एसेल हिट हो गया इस दिन भी, लॉस, राइट। 22 अक्टूबर को देखते हैं क्या होता है। एंट्री होता 40,289 में, टारगेट एसेल क्या है 40,189, 40,189, तो इस दिन भी हमारा एसेल हिट हो, तो इस दिन भी हमें लॉस, राइट। 25 को देखते हैं क्या होता है। 22, 23, 24, 25, ठीक है। कंडीशन क्या था हमारा कि अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा हो तो दूसरा कैंडल अगर ग्रीन हो गया तो उसके हाई में, तो यहाँ तो फिर नीचे आ गया था, तो यहाँ भी हमारे पास मौका है। तो ये जो 9:20 का जो कैंडल ग्रीन बना, इसके हाई में हमने एंट्री लेते 40,748 में, उसके अगेंस्ट में हमारा जो एसेल है 40,648, तो एसेल तो बहुत दूर है अभी, ठीक है। एंट्री क्या था 40,748, टारगेट क्या होता 40,848, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट। अब हम देखते हैं 26 तारीख का रिजल्ट। 26 तारीख, राइट। हमारा एंट्री होता है इस पोजीशन पे, इस प्राइस पे 41,222, 41,222, टारगेट क्या था 41,322, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट। 27 को देखते हैं क्या हुआ। एंट्री था इस पोजीशन पे 41,151, टारगेट क्या होगा 41,051, इस दिन लॉस हो जाता, केवल 10 पॉइंट से रह गया था हमारा एसेल, 10 पॉइंट से रह गया, ठीक है, टारगेट, तो इस दिन लॉस, ओके। 28 तारीख का रिजल्ट देखते हैं। इस पोजीशन पे एंट्री, इसने अपने लो को ब्रेक किया 40,678, टारगेट क्या होगा 40,578, तो 578 तो बहुत जल्दी दे दिया था, ये टारगेट हिट, राइट। 29 तारीख का रिजल्ट देखते हैं हम लोग। एंट्री होता 39,91, टारगेट क्या था 38,991, 38,900, 39,91 में एंट्री था हमारा 39,107, राइट, ठीक है। तो टारगेट क्या था 39,007, 39,007, तो ये हमारा टारगेट हिट हो जाता है यहाँ पर बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। सो अब देखते हैं हमें कि पूरे महीने में हमें कितना टारगेट हिट हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल हमारा प्रॉफिट है 15। पूरे अक्टूबर महीने में, जिसमें से 15 में टारगेट, 5 में सेल, इसका मतलब 75% का हमारा एक्यूरेसी है यहाँ पर, राइट, जो कि बहुत अच्छा है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर आप डिसिप्लिन सी इस सिंपल सेटअप को भी सिंपल स्ट्रेटेजी को काम करते हो तो 75% एक्यूरेसी है, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। सो सी आप देख सकते हो कि अगर सही में आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और साथ में अगर चाहो तो आप यही सेटअप को कोड कर दो, कंप्यूटर को बता दो सॉफ्टवेयर के जरिए कि भाई ऐसा सेटअप जब भी आए तो एंट्री ले लेना, एग्जिट ले लेना, राइट। तो कंप्यूटर भी आपका, अगर कंप्यूटर बंद रहे तो भी वो एंट्री एग्जिट लेते रहेगा। तो ये सिंपल सा सेटअप है। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स।